ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा सनातन में आदिकाल से चली आ रही है। बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है। क्यों कि गुरु ही भक्त को ज्ञान देता है और उसको आगे बढ़ाता है। वैसे भी आप समझ लीजिए, यहाँ भौतिक युग में बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में दाखिला कराना पड़ता है, वहाँ शिक्षा मिलती है। ऐसे ही अपने यहाँ आदिकाल से ही गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में शिष्य लोग पढ़ा करते थे, शिक्षा दीक्षा लेते थे और उसी से वो अपने गुरुओं का नाम करते थे। गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा हुआ करती थी। ऐसे ही नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु से उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए कि क्या भक्त का कल्याण संभव नहीं है सीधे सीधे? कैसे? कि जैसे किसी का कोई गुरु नहीं है, वो भक्ति आपकी करता है, तो क्या आप उसको मुक्ति नहीं देंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के नहीं। कैसे कल्याण हो? कि अच्छा ऐसा ही है कि तुम्हारा इसका मतलब हमें भी गुरु बनाना चाहिए? कि हाँ नारद, तुमको भी गुरु बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप हमें जानते हैं, हमारे मुकाबले कौन है जो हमें ज्ञान देगा? आप बताइए, अब हम किसको गुरु बनाएं? कि भाई ये तो मैं नहीं कह सकता किसको बनाओगे, लेकिन उपाय बता सकता हूँ। उपायों में बड़ी दम होती है, बहुत शक्ति होती है उपाय में। तो आप उपाय बताइए। तो नारद जी से कहा विष्णु भगवान ने कि तुम रात को तालाब के किनारे जाकर के विश्राम करना और सवेरे सबसे पहले जो तालाब पे आ जाए उसी को गुरु बना लेना। गुरु ही तो बनाना है आपको, ज्ञान तो आपके पास है ही है, केवल गुरु नहीं है, तो इसलिए गुरु बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। कि ठीक है। तो वहाँ जो है सवेरे सवेरे मछुआरा आ गया। नारद जी उठे और नारद जी ने झट से उस मछुआरे के पैर पकड़ लिए कि महाराज आप तो हमारे गुरु हो गए, आप तो हमारे गुरु हो गए। और अब हमने आपको, अरे मछुआरा बोला कि नहीं नहीं भाई संत जी महाराज, हम आपको क्या गुरु बन करके क्या ज्ञान देंगे? हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो केवल मछली मारना जानते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है हमको। कि नहीं महाराज, आप तो हमारे गुरु हैं, अब हम आपकी सेवा करेंगे और आपसे ज्ञान प्राप्त होगा हमको। क्या? तो ठीक है, अगर तुम जानते हो और तुम मानते हो तो ठीक है, आप गुरु बना लो, लेकिन हम तो भैया अपने धंधे में ही रहेंगे। हमारा काम तो मछली मारना है, व्यापार करना है, सो हम करते रहेंगे। तुम हमको गुरु मानते हो, मानते रहो। कि ठीक है, अपार श्रद्धा है उसकी। अब गए उसके बाद विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने पूछा, कहो नारद क्या हुआ रात सवेरे सवेरे? रात तो हम गए तो वहाँ ठहरे, विश्राम किया, लेकिन सवेरे ही महाराज हमारे गुरुजी आ गए तो हमने उनको पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के उन्होंने जो है हमको दीक्षा दे दी। कि बहुत सुंदर किया तुमने नारद, बहुत सुंदर किया। कि सुंदर तो हुआ सब महाराज, गुरुजी तो हैं, लेकिन गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी तो ठीक हैं, पर ठीक है वो मछुआर है। अरे नारद, ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। गुरु के प्रति अश्रद्धा, ऐसा कहना कि वो मछुआरे हैं, गुरु की कोई जात नहीं, गुरु के अंदर कोई व्यवहार नहीं। इसलिए नारद, तुमको तो पाप लग गया,
84 लाख योनि भोगने का पाप लग गया, ऑटोमेटिक है। अभी अभी गुरु बनाए, जैसे तो अच्छा ये था कि गुरु न बनाए होते, और बनाए तैसे जो है 84 लाख योनि भोगने का पाप लग गया। कि तो अब कैसे इससे निपटारा होगा, हमारा कैसे कल्याण होगा। विष्णु भगवान बोले कि नारद जी अपने गुरु जी से ही जा करके पूछो कि वो गुरु जी हमें बता देंगे। कि बिल्कुल गुरु जी बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। अब नारद जी के दिल में दिमाग में सब कोई टेंशन पैदा हो गया कि हाँ, जैसे गुरु जी बनाए, गुरु जी के बारे में ऐसा सोच लिया, गुरु जी कम पढ़े लिखे हैं, गुरु जी जानते नहीं हैं, गुरु जी का विषय नहीं है, और गुरु जी ने क्या बताइए, तो ऐसा कह दिया, तो इसी से पाप लग गया। तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु जी के पास गए, तालाब पे गुरु जी मछली मार रहे, धनाधन जाल डाल रहे और मछली मार रहे गुरु जी। और नारद जी वहां पहुंचे, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी के चरणों में पड़ गए। महाराज, अरे का कहिए नारद, अब क्या बात है, तुम चेला बन गए, मंत्र ले गए, अब क्या बात है। अरे महाराज, मुझे 84 लाख योनि भोगने का पाप लग गया है, इससे मेरा कैसे उद्धार होगा। कि तुम्हें किसने बताया? कि विष्णु भगवान ने बताया। अरे कि तो 84 लाख योनियां कौन सी होती हैं? अब गुरु जी तो मालूम नहीं था कि 84 लाख योनियां कितनी हैं, तो कौन कौन सी होती हैं। तो और उनका भोगने का पाप भी लग गया है। तो वही जो गुरु जी थे, जो मछुआरे जिनके बारे में कहा गया था, तो नारद जी से बोले कि तुम ऐसा करो, देखो 84 लाख योनियां तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम है कि मोटी मछली किधर, पतली मछली किधर, और मेरे जाल में कितनी मछलियां फंस सकती हैं, मेरा विषय ये है। अब तुम कह रहे हो कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो ठीक है, तुम जाकर के विष्णु भगवान से ये कहो कि 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियां हैं और वो कितनी होती हैं, उनका चित्र बनवा ला, मैं समझ लूंगा। नारद जी की बात समझ में आ गई। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, बोले क्या हुआ नारद? विष्णु भगवान को देखते ही बोले, क्या हुआ नारद? अरे प्रभु, हमारे गुरु जी ने ये कहा है कि 84 लाख योनियां तो हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि तुम अपने विष्णु भगवान पर 84 लाख योनियों का मानचित्र बनवा ला, तो हम समझें कि कौन कौन सी है, वो कैसे भोगी जाएगी। अच्छा, ये हम बना देंगे। क्योंकि बड़े लड़हते थे विष्णु भगवान के नारद जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो विष्णु भगवान ने 84 लाख योनियों का मानचित्र बना करके नारद जी को थमा दिया कि ये हैं, अब तुम जाओ अपने गुरु जी के पास, इनसे उद्धार वही कर सकते हैं, हम तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएंगे। अब नारद जी उस मानचित्र को लेकर के 84 लाख योनियों का मानचित्र लेकर के अपने गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी को दिखाया। तो गुरु जी बोले कि ठीक है, यही होती है। कि हाँ, यही होती है। कि तो यहाँ जमीन पर बिछा दो इसको, मानचित्र को। तो वो जो नक्शा बनाया था वो जमीन पर बिछा दिया। अब मुझे बताते जाओ कैसे कैसे हैं 84 लाख योनियां। तो उन्होंने उस तरह से नक्शा में देख देख करके अपने गुरु जी को बता रहे थे। तो गुरु जी बोले कि नारद, क्यों परेशान हो रहा है? ये 84 लाख योनियां जब यही हैं, तो तू इधर से इस पर लोट मार उधर को, और उधर से लोट मार इधर को, लुढ़क पुढ़क हो जाए, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, सब भुग जाएंगे अपने आप। इतनी बात समझ में आ गई। नारद जी उसी मानचित्र पर इधर से उधर लुढ़क पुढ़क होते गए, और फिर उधर से आए तो लुढ़क पुढ़क होते हुए इधर आ गए। फिर इधर से कहा गुरु जी ने कि अब इधर से लगा दो एक लोट। तो इस तरह से लुढ़कते 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 उधर पार पहुंच गए, उधर से लुढ़के तो इधर आ गए। इस तरह से कहा। अब गुरु जी बोले उठ के खड़े हो जाओ, तुम्हारी 84 लाख योनियां पूरी भोग गई, अब कोई पाप नहीं रहा। अब पूछ के आओ विष्णु भगवान से
कि क्या मुझे अब भी 84 लाख योनियां भोगने का पाप है? तब हमसे बात करना लौट करके। तब फिर वो गए, जा करके विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान बड़े खुश हो गए। कहो नारद क्या हुआ? क्या गुरुजी? अब नारद जी ने बताया कि गुरुजी ने मुझे जो उपाय बताया था उस उपाय को तो मैंने कर लिया। अब बताइए कि अब तो कोई पाप है ही नहीं। तुम्हारी 84 लाख योनियां गुरुजी ने क्षण मात्र में ही पूरी करवा दी। अब कोई भोग नहीं। तो गुरु के अंदर वो श्रद्धा है, वो शक्ति है कि यदि गुरु आपके ऊपर आशीर्वाद देता है तो उसका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यदि आपके अंदर उसकी श्रद्धा है, आप उसकी हर बात को विश्वास करते हैं, हर वाणी पर भरोसा करते हैं उस गुरु के प्रति, तो उस गुरु की दी हुई वाणी कभी विफल नहीं होती है। हालांकि उसका कोई विषय न हो, सब्जेक्ट उसका न हो, फिर भी और हाँ और ना में अगर वो आपको आशीर्वाद दे देता है तब भी वो सफल होता है। इतनी अखंड श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे जैसे नारद के अंदर आ गई। क्यों? 84 लाख योनियां भोग गई। गुरुजी तो पढ़े ना, गुरुजी के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन आत्मश्रद्धा, अखंड विश्वास के द्वारा, उसी गुरु के द्वारा उनका कल्याण हुआ। अब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी के हाँ कि भक्ति का प्रचार प्रसार करो, लोगों को से कहो कि सत्संग में जाया करें, सत्संग सुना करें। सत्संग में दो तरह से बातें होती हैं, एक तो ज्ञान की बात चर्चा चलती है और एक भक्ति की चलती है। तो लोगों को समझाओ, उनको सत्संग दो, उनको दीक्षा दो, जिससे अधिक से अधिक भक्त बने और क्रम से भक्ति में लगे। इससे सबका कल्याण होगा, सभी सुखी होंगे, सभी का मोक्ष होगा। इस तरह से नारद जी से कहा तो नारद जी चल दिए। नारद जी ने प्रचार प्रसार किया। अब एक भक्त मिल गया नारद जी, उसने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले कहो भक्त, हम तो भक्तों की तलाश कर रहे हैं, कोई अच्छा सा भक्त हमको मिल जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। क्यों कि हम उसको उपदेश करेंगे, हमारे उपदेश करने से वो भजन शक्ति बढ़ाएगा, भजन करेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा, तो उससे उसका भी कल्याण होगा और उसका पुण्य हमको भी मिलेगा। ऐसा होता है, उपदेशक को भी पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है। तो उसने कहा कि प्रभु आप हमको ही चेला बना दो, हम भी बहुत दिन से भटक रहे हैं, बहुत दिन से भटक रहे हैं, हमको हमारे अनुसार कोई गुरु नहीं मिला और गुरु की तलाश में है। वैसे तो बहुत से गुरु मिलते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको कोई गुरु नहीं मिल रहा, इसलिए आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है चेला, हम आपके गुरु बन जाएंगे, लेकिन एक बात है, क्या कि तुझे हमारे सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग होता है और सत्संग में तुम्हें चलना पड़ा करेगा। चलोगे? तो बिल्कुल चलेंगे, सत्संग किया करेंगे। कि बस सत्संग करने से, सत्संग भक्ति अगर तू कर लेगा चेला तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी मोक्ष। इस बात से वो सहमत हो गया। सहमत होने पर नारद जी ने उसके कान में गुरु मंत्र दे दिया कि ले इस मंत्र का जाप कर और जहाँ कहीं भी सत्संग हो उस सत्संग में तू मेरे साथ चला कर। मैं तो सत्संग का प्रेमी हूँ, नारायण 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 करते ही रहते थे। हैं, तो इस तरह से वो गए। अब नारद जी का नया चेला बना। नारद जी घूमते फिरते इधर उधर से कहीं से भी फिर आ गए और चेला के यहाँ पहुंच गए। चेला बड़ा खुश हुआ कि गुरु जी आ गए हैं, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु जी की सेवा की, गुरु जी की सेवा हो गई। गुरु जी के सेवा के बाद कहते हैं चेला से कि चेला
कि हाँ, कि ऐसा है, चलो सत्संग में चलते हैं। कि गुरुजी थोड़े दिन और रुक जाओ। तो क्या बात है कि देखो ऐसा है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और थोड़ा पैसा भी इकट्ठा हो जाए, खेती बाड़ी का काम है, तो थोड़ी मेहनत करके और मैं ये सब कर लूँगा, व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो एक शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो फिर हमें कोई चिंता नहीं, फिर सत्संग ही किया करेंगे गुरुजी आपके साथ। कि अच्छा ठीक है। तो नारद जी फिर वहाँ से चले गए। अब उनका भक्त जो है दिनों दिन अपनी मेहनत करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, तो अपने खेत से उसको पैसा भी हो गया और उसका विवाह भी हो गया। अब शादी होने के बाद में बहुत समय लग गया थोड़ा, तो उसके बाद नारद जी का उधर से फिर चक्कर लगा। नारद जी तो चक्कर लगाते ही रहते थे। तो नारद जी आए, नारायण 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 करते हुए उसी भक्तराज के यहाँ पहुँच गए। कहो भक्तराज क्या हाल है? कि बस गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, जब से मैंने आपको गुरुजी बनाया है तब से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं। देखो मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरे आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से शादी भी हो गई। कि तो ठीक है भक्तराज, अब क्या करोगे? अब चलो हमारे संग सत्संग में चला करो, थोड़ी बहुत देर सत्संग हो जाया करेगा। कि गुरुजी अभी नहीं, अभी और रुको। कि क्यों? कि देखो अभी शादी हुई है, अब थोड़ा और इंतजार करो, और मैं अकेला निकल जाऊंगा यहाँ से, तो घर पे और कोई है नहीं, इसलिए आप समझा करो गुरुजी। कि ठीक है। गुरुजी फिर से चले गए नारद जी। अब नारद जी का चक्कर लगा वर्षों बाद, तो उन्होंने क्या देखा कि उसके 2-4 बच्चे भी हो गए। बच्चे खेल रहे थे, तो नारद जी आए और आकर देखा कि यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं किसी के। पूछा भक्तराज। भक्तराज उठ करके आ गया, गुरु जी के चरणों में पड़ गया, प्रणाम किया। कहो गुरुजी, आओ गुरुजी, बैठो गुरुजी, और ये पानी गुरुजी, और खाना गुरुजी, ये गुरुजी। ये लग गया बेचारा खातिरदारी। जब खातिरदारी पूरी हो गई, तब नारद जी ने कहा कि भक्तराज कहाँ, कि चलोगे? गुरुजी कहाँ? कि सत्संग में। तुमने तो वचन दिया था कि शादी हो जाएगी तब चलेंगे, अब शादी भी हो गई। उसके बाद तुमने कहा बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाएंगे तब चलेंगे, बच्चे भी हो गए, अब सत्संग में चलोगे? गुरु जी बस थोड़े दिनों की और बात है, अब बच्चा समर्थ हो जाएंगे। जब ये बच्चे समर्थ हो जाएंगे फिर हमें कोई चिंता नहीं है, फिर तो हम अपनी माला लेकर के जाप और भजन ही करेंगे प्रभु, और आपके ही साथ रहा करेंगे, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। नारद जी बोले कि ठीक है भक्तराज, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। अब वो नारद जी चले गए। चले गए तो बहुत समय हो गया, फिर नारद जी का फिर से चक्कर लगा। आकर के देखा, पूछा बच्चों कहाँ? कि यहाँ एक विष्णुदीन रहा करते थे, वो कहाँ है? तो उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, उनके भी विवाह हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पिताजी तो चल बसे। चल बसे कहाँ? अब नारद जी को चिंता हुई कि मेरा चेला और चला भी गया और मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ है, इसलिए मैं पता करता हूँ कहाँ गया। तो नारद जी ने ध्यान योग से देखा कि ये आत्मा गई तो गई कहाँ। तो उसके यहाँ गाय ब्यानी थी, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो उस बछड़ा के रूप में उसने वही जन्म लिया था, उसी के गर्भ में। बछड़े में उसकी आत्मा को देखा। उन बच्चों से कहा, बालको अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो ये गाय तो तुम्हारी है? कि हाँ गाय हमारी है, ये बच्चा गाय का है। ठीक, मैंने इसके पास बैठना चाहता हूँ। कि ठीक है बाबा जी आप बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब
नारद जी उस बछड़े के पास जाकर के बैठ गए और वो आत्मा के कान में, यानी उस बछड़े के कान में बोले नारद जी कि भक्तराज चलोगे। अब भक्तराज बोले गुरुजी ने मुझे पहचान लिया, सत्संग में चलोगे? तो उसने कहा प्रभु आपने मुझे पहचान ही लिया है और जान ही लिया है, तो बस थोड़े दिन और रुक जा, मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा और इसके पास एक बैल है और मैं जब तैयार हो जाऊंगा तो इसके जो है ये हल्की व्यवस्था हो जाएगी और जो बच्चा मेरा कमज़ोर है धन से, तो मैं इसकी खेती वेती करवा करके उन्हें इसको लाइन पे पहिया आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़े दिन और रुको गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है खेती करवा ले। अब वो बैल बन गया, बैल बनने के बाद में खेती जुतने लगी। इस तरह से उसको पता था कि ये मेरा बेटा है जो हल चलवा रहा है और मैं इसके खातिर ये सब कर रहा हूँ। उसको अच्छा लगता था, मेहनत करता था। अब बैल भी जब उनको 10-5 साल हो गई, नारद जी उधर से लौटे तब उन्होंने पूछा, ला भक्तराज का हाल पूछते हैं कि अभी खेती करते रहोगे कि कुछ और भी करोगे? तो फिर से आए, उन्होंने पूछा भाई तब तक यहाँ क्या होता है कि वो बैल भी मर गया। बैल मर गया, वहां बैल दिखाई नहीं दिया। तो उस बच्चों से पूछा कि भाई यहाँ विष्णुदीन थे, कहाँ बाबा वो तो कब के खत्म हो गए, और फिर आपके यहाँ एक बैल था, गाय का बछड़ा था, कहाँ बाबा वो भी बड़ा हो गया, उसने बड़ी मेहनत की खेती में, उसने हमको जो है बहुत दिन दूना रात चौगना खूब अन्न धन सब कर दिया, लेकिन वो भी मर गया। कि हाँ। नारद जी ने विचार किया कि ये गया तो गया का। फिर से देखा उसको, जब फिर से देखा तो उनको दिखाई दिया कि वो सर्प बन गया है और सर्प बन करके उसी घर में रह रहा है। नारद जी ने कहा पास में जाकर के सर्प से कान में कहा कि भक्तराज सत्संग में चलोगे? अब भक्तराज तो समझ गए कि गुरुजी तो पीछे ही पड़ के रह गए। अब बताओ, मेरे नाती का विवाह हुआ है और बहू आई हुई है और अभी तक मौत दिखरौनी नहीं हुई है, और गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग में चलोगे, तो कैसे सत्संग हो जाएगा अभी? तो उसने कहा कि गुरुजी आपने मुझे बहुत साथ लिया है, लेकिन अब एक मेरी मन की तमन्ना ये रह गई है कि देखो ये नाती मेरा है और नाती की शादी हो गई है और बहू आ गई है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि बहू की मौत दिखरौनी कर लूँ, उसके बाद चले फिर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। कि ठीक है सत्संग करो, कि तो मैं कब आऊं? तो भक्तराज ने कहा कि बस ज्यादा दिन नहीं, थोड़े बहुत समय में मौत दिखरौनी हो जाएगी, सोई में। अब जो है वो सर्प, नारद जी तो चले गए, सर्प जो है अपने नाती की बहू के मुंह को देखने के लिए कभी चाकी के नीचे बैठता है, कभी रसोई के पीछे बैठता है, और कहीं से भी उसका मुंह नहीं देख पा रहा, तो वो जो है जो कंडे उपले रखने का जो स्थान होता था उनमें जाकर के घुस जाता है कि यहाँ बहू आएगी और यहाँ अपना मुंह खोलेगी तो मुझे देख, मैं उसको देख लूंगा, हो जाएगी मौत दिखरौनी। तो वो कंडों में घुस गया। अब कंडों में घुसने के बाद में अब क्या हुआ, संध्या का समय हुआ, बहू जो है कंडा लेने के लिए गई। अब कंडा जैसे ही निकाले उसने, अब तैसे ही वो जो है सर्प दिखाई दे गया।
जैसे ही सर्प दिखाई दिया वैसे ही जो है वो एकदम उसकी गिग्गी बन गई और वहां से भागी उल्टी। क्या हुआ, सब लोग भागे, क्या बात है, इसको क्या नशा हो गया, क्या है, इसको जो है परेशानी हो गई। तो सबने पूछा तो उसने बताया कि इसमें सर्प है काला। अब वो सर्प न तो कहीं भाग पाया, उन्हीं कंडों में छिपा रहा। अब वो आगे के सर्प का लाठी और डंडे ले लेकर के उसके नाती वाती सब आए। अब वे कंडा एक एक करके हटाते गए और वो अंदर ही घुसता रहा बचने के लिए। लेकिन आखिरकार सारे कंडों को एक तरफ कर दिया और सर्प पे दे लाठी और दे लाठी सर्प को अधमरा से ज्यादा कर दिया, मुंह तोड़ दिया उसका, बुरी तरह से उसको छत पे छत कर दिया और उसको लाठी पे डाल करके और गांव से बाहर एक खेत में डाला। सवेरे अचानक ही नारद जी का चक्कर लगा। नारद जी ने पूछा कि भैया आपके यहाँ एक सर्प था, वो कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। कि बाबा वो सर्प जो है रात में हमारी बहू को काट लिया होता, बहुत खतरनाक सर्प था वो, तो इसलिए रात को उसको हमने मार करके खेतों में डाल दिया। नारद जी बोले मेरे भक्तराज का बड़ा बुरा हाल कर दिया तुमने। तो वो उसी खेत पर पहुंच गए। अब नारद जी ने देखा भक्तराज की क्या पोजीशन है, सब कुचले कुचलाए पड़े हुए, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले, मुंह टूट गया बुरी तरह से लाठी डंडों से। अब गुरुजी बोले पास में जा करके, भक्तराज सत्संग में चलोगे। अब भक्तराज बोले कि गुरुजी बहुत जल्दी निकालो मुझे और बहुत जल्दी आप करो, मुझे तुरंत ले चलो सत्संग में। तो नारद जी बोले कि सत्संग के लिए तैयार तो तुम हुए, लेकिन जब तैयार हुए तब जब तुमने अपना मुंह कुटवा लिया, अपनी हालत ये करा ली। अगर इससे पहले तैयार हो गए होते तो आज ये दुर्दशा तुम्हारी नहीं हुई होती। आज जो दुर्दशा हो रही है ये सिर्फ इसलिए हो रही है भक्तराज कि तुमने सत्संग की अवहेलना की, सत्संग में नहीं गए, सत्संग में नहीं बैठे। आपके गुरुजी ने आपको बार बार सत्संग के लिए बुलाया, आपको बार बार सत्संग की प्रेरणा दी, आपको बार बार ज्ञान का उपदेश देने के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन आपने सुन के नहीं दिया। भक्तराज यही हाल होता है। अब कहते हैं चलोगे सत्संग में चलोगे, भक्तराज कहता है गुरुजी बहुत जल्दी ले चलो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति बिगड़ती चली जाती है अगर आप समय से नहीं चेतेंगे। आपको चेतना पड़ेगा। आप जब से भी चेत जाए तभी से कल्याण। आप लास्ट का इंतजार नहीं करें कि हम सत्संग में बुढ़ापे की सौदा है, बुढ़ापे में सब सीख लेंगे, तीर्थ यात्रा बुढ़ापे में करेंगे, भजन पूजन बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हमारे पास इतने खर्चे हैं, दान पुण्य तो बुढ़ापे में किया जाता है, बच्चे जब कमाने लगेंगे तब हम करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में आपकी क्या पोजीशन होगी, आप बुढ़ापे में किस हालत में होंगे, आप हाथ पैर उठाने लायक होंगे कि नहीं भी होंगे, आप धन को देने लायक होंगे कि नहीं होंगे। सत्ता परिवर्तन होती है। आज सत्ता आपके हाथ में है, कल यही सत्ता दूसरे के हाथ में जाएगी, परसों तीसरे के हाथ में चली जाएगी। सत्ता हमेशा बदलती रहती है। जब आप चेतेंगे उस समय आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी। इसलिए आज आपके हाथ में सत्ता है तो आप इस सत्ता में सत्संग भी अटेंड कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो और समाज के अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हो।
लोगों की सहायता कर सकते हो, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। और घर के परिवार के जितने भी कार्य हैं आप उनको भी साथ में लेकर के आप चल सकते हो। इसलिए बिल्कुल प्रतीक्षा न करें कि हम आगे चल करके करेंगे कि बुढ़ापे में करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सामा है 100 वर्ष की, पल की खबर नहीं। जो करना है, आपके मन में आया है, आपके हृदय में बात आई है, तो उसको आप अतिशीघ्र ही करें। कोई श्योर नहीं है कि आपको ये कार्य करने के लिए फिर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मेरी यही कहने की है कि अपने आप में सोचिए और समझिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, सच्चाई पर चलते हुए और धर्म संगत कार्य करते हुए भगवत भजन अवश्य ही करते रहें। सत्संग की वाणी जरूर लेते रहें। आपको सत्संग की वाणी कहीं से भी सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने गुरु की वाणी का सत्संग आपको अवश्य ही पूरा पूरा सुनना चाहिए। यही कल्याण है। वैसे भले ही आप ज्ञानी हैं, अच्छी बात है, लेकिन